बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 कवर करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.5 को मुकम्मल तौर पर सॉल्व कर लिया था। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक आई है 10th क्लास की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए बगैर चलिए एक्सरसाइज 2.6 की तरफ। तो जनाब 2.6 एक्सरसाइज हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। जितनी भी हम यहाँ पे एक्सरसाइज कर चुके हैं तो उनका जो है ना ओवरऑल व्यू है 2.6 एक्सरसाइज में। तो वन बाय वन इनके क्वेश्चन को देखेंगे, इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जनाब हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो फर्स्ट ये एक्सरसाइज पिछली तमाम एक्सरसाइज की एक किस्म की रिवीजन है जो आप यहाँ पे सीखेंगे। तो और हम वो सॉल्व करके आ चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए यहाँ मैंने कोई बेसिक इंट्रोडक्शन ऐसा है कुछ नहीं जो कि यहाँ मैं आपको बता दूँ। तो मूव करते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन वन हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्टिव पॉजिटिव इवन नंबर एन नो, ये शॉर्ट फॉर्म है नंबर की, मैं लिख रहा हूँ, आप स्पेस कम है। नंबर इज 120, फाइंड नंबर। तो चलिए जनाब, कंसेक्टिव का वर्ड जहाँ भी आ जाता है उसका मतलब होता है जो कंटिन्यूसली आने वाले नंबर होते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं कंसेक्टिव। एक नंबर के बाद लगातार दूसरा, तीसरा, चौथा, वो कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर हमारे पास होते हैं। तो इधर यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर के दो कंटिन्यूस आने वाले इवन नंबर या मुसलसल भी जिसको बोल सकते हैं कंसेक्टिव, दो मुसलसल या कंटिन्यूस आने वाले इवन नंबर को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब कितना आता है 120। फाइंड नंबर, नंबर को मालूम करो। तो सबसे पहले दो इवन नंबर को 2x से ज़ाहिर किया जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने के बाद लेट आप करें या सपोज कर लें। सपोज हमारे पास जो फर्स्ट इवन नंबर, फर्स्ट करें हमारे पास जो फर्स्ट इवन नंबर है वो हमारे पास है जनाब 2x, और हमारा पहला जो नंबर है 2x है। तो इसके बाद आने वाला कंसेक्टिव नंबर हमारा क्या होगा, वो होगा 2x + 2, यानी इसी में जो नंबर हम ऐड करेंगे ना वो हमारा नेक्स्ट आने वाला है। फिर ये वाला उससे आगे में जाए तो वो उसमें एक और नंबर ऐड करेंगे तो उससे नेक्स्ट होगा। जैसे अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेक्स्ट कंसेक्टिव इवन नंबर, तो वो हमारे पास है, इसी में हम 2 ऐड कर देंगे। तो स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास स्टेटमेंट थी उस पर जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जनाब उसने कहा था दो मुसलसल या लगातार आने वाले इवन नंबर को जब मल्टीप्लाई करें तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, उनका जवाब 120 आए। दो मुसलसल मतलब एक ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दो मुसलसल आने वाले नंबर इनको आपस में मल्टीप्लाई, और उसका आंसर क्या है 120 है। ये हमारे पास बुक की स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की जो उन्होंने यहाँ पे गिवन दी थी हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2 को 1 बाई 1 इस सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई करें। 2x 2 कितना होता है हमारे पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस का 120 है, इधर आ जाएगा माइनस का 120, सारी वैल्यू की जगह 0 आ गई। तो ये हमारे पास
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो अगेन अगर इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व किया जा सकता है कि यहाँ 4 आ रहा है तो पूरी इक्वेशन को डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4 से डिवाइड करने, ये भी 4 से डिवाइड हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। जब यहाँ से 4 डिवाइड हो 4 से कटेगा तो डायरेक्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ से जब डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से कटेगा तो एक्स आ जाएगा। और यहाँ जब 4 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 से डिवाइड किया, 4 3 जा 30 बनता है, ओ सॉरी 4 3 जा 12 बनता है। तो ये कट होके ओनली यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जनाब माइनस का 30 इक्वल किसके हो जाएगा 0 पे। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चाहो तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करो, उसके अलावा जनाब कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो। तो मैं ये कहूँगा आप इसको क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व करें। इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम इस पे जनाब अप्लाई करने लगे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहले वैल्यू यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू लिखें। फिर ए की वैल्यू हमारे पास आती है 1, बी की वैल्यू आती है 1, सी की वैल्यू आती है -30। अगर आप इस पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना चाहें, ए की जगह 4, बी की जगह 4 और सी की जगह 120 आएगा। मैंने इसलिए 4 4 आ रहा था तो मैंने यहाँ पे सिंपली यहाँ से 4 को ख़त्म करने के लिए डिवाइड किया 4 से। तो हमारे पास अब यहाँ 4 4 आ रहा था, ए बी की वैल्यू वहाँ हमारे पास 1 1। तो ये सॉल्व करना इसकी निस्बत ईजी होगा, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की है। तो चलिए डायरेक्ट यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। ये इन टर्म ऑफ एक्स है तो माइनस बी -1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है 1 है, -4 ए हमारे पास 1 है और सी -30 और स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाई 2, एक वैल्यू ऑलरेडी 1 है। फर्दर सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस 1 माइनस वो माइनस प्लस और 120 होगा। 4 को 30 से मल्टीप्लाई आप करवाएं जनाब तो हमारे पास आएगा 120। देखिए 4 3 12 और 7 0 था, 120 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। फर्दर सिंप्लीफाई करें, एक्स इक्वल -1 प्लस -121 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाई 2 होगा। अब 121 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 11 होता है। आप ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो वो हमारे पास 11 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी जनाब 10 माइनस, डायरेक्ट करें यहाँ पे तो 11 -1 तो 10 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा और दूसरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -12 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 जा 2 5 जा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5 और 8 एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है -6। अब नेगेटिव वैल्यू को अगर हम इग्नोर यहाँ पे करें तो पॉजिटिव वैल्यू अगर लेके चलने तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो आंसर है वो आएगा। तो फर्स्ट नंबर अगर देखें जो हमने फाइंड किया था, लेट किया था एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ चुकी है तो यहाँ पे पुट करें। फर्स्ट नंबर हमारे पास था 2x, यहाँ पे 2x की वैल्यू भी हमने फाइंड किया 5 तो हमारे आप पास आ जाएगा 10 और ये हमारे पास आ गया ना फर्स्ट नंबर। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसने बोला था दो कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर हो और वो नेगेटिव ना हो। बात यहाँ पे आ गई थी कंसेक्टिव नंबर इवन नंबर में होने चाहिए, नेगेटिव, दैट्स वाई हमने यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू क्या करनी है, इग्नोर करनी है। तो नेक्स्ट कंसेक्टिव इवन नंबर जो हमारा है उसको अगर देखें, नेक्स्ट कंसेक्टिव इवन नंबर तो वो हमारे पास था जनाब, नेक्स्ट कंसेक्टिव इवन नंबर था 2x प्लस 2। देखिए ये हमने लिखा था नेक्स्ट। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे हमने 2 × 5 10 में 2 ऐड करें तो क्या बनता है, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ ये 10/2 तो वो इक्वल हो जाएगा 12। तो अब हमारे पास वो नंबर क्या है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ
नंबर्स आर, तो नंबर हमारे पास क्या है जनाब 10 और 12। तो अगर देखें 10 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो मैंने बोला था दो कंसेक्टिव नंबर को जब मल्टीप्लाई करो इवन पॉजिटिव नंबर हो, तो पॉजिटिव नंबर ये आ गया था एक, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो उसका प्रोडक्ट 120 इक्वल भी आ गया। ये भी प्रूफ हो चुका है। आई होप स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगेन मैं बता दूं, उसने बोला था प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्टिव नंबर या मुसलसल या कंटिन्यूस आने वाले जो नंबर है उनका प्रोडक्ट हमारे पास 120 है। हमने सपोज कर दिया कि हमारे पास इवन नंबर ये है, नेक्स्ट कंसेक्टिव इवन नंबर, यानी जो हमारे पास फर्स्ट इवन नंबर है उसमें जब दूसरा नंबर ऐड किया जाता है तो 2 साथ ऐड होता है, उसमें 2 ऐड कर देते हैं। स्टेटमेंट जो थी कि दो कंसेक्टिव नंबर को मल्टीप्लाई करो उनका प्रोडक्ट 120 है। दैट इज ये प्लस का था, इधर आकर माइनस का हो गया, इसको 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, ये सिंप्लीफाई। यहाँ भी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट 4 को खत्म करें सिंप्लीफाई करने के लिए फर्दर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3 मेथड है, कोई भी मेथड इस्तेमाल करो, मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया। करने के बाद हमें 2x की वैल्यू मिली है, ये यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को हम इग्नोर इसलिए करेंगे क्योंकि उसने कहा था कंसेक्टिव इवन नंबर पॉजिटिव यानी वैल्यू आप लेंगे, उनको जब प्रोडक्ट करवाएं तो 120 आएगा। दैट्स वाई फर्स्ट इवन नंबर 2x था, 2x में x की वैल्यू पुट की 10 आ गया। नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर 2x प्लस 2 था तो x की जगह 5 पुट किया, सॉरी x की जगह 5, 5 2 का 10, 10 में 2 ऐड किया 12, 12 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना बचा 120। दैट्स वाई हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 की तरफ। तो चलिए जनाब, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 2 है। डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड नंबर। इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर है और उसी नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 380 है और वो नंबर क्या करो आप फाइंड करो। फर्ज करें कि हमारे पास वो नंबर आया, लेट कर लेते हैं ना सोल्यूशन, लेट करें आप वही प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही कर लें, लेट करें वो नंबर हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है लेट या सपोज कर लें, सपोज द नंबर, वो नंबर x है और इसका स्क्वायर और इसका फिर स्क्वायर भी लेना है, डिफरेंस, और आप इनका डिफरेंस भी निकालना होगा यानी माइनस भी करना है। तो स्क्वायर ऑफ नंबर हमारे पास देखें, उसने कहा लेट कर दिया हमने नंबर x और इसका स्क्वायर भी लेना है, ये x का स्क्वायर हो गया। और अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जनाब हमारे पास उसमें कहा था कि एक पॉजिटिव नंबर और उसी नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, एक पॉजिटिव नंबर क्या है x और उसी का डिफरेंस कहते हैं माइनस को, उसी नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, एक पॉजिटिव नंबर उसी नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस यानी इन दोनों नंबर को माइनस करें, वो हमारे पास है 380। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें एक्स का, सॉरी यहाँ पे रीअरेंज भी कर देते हैं, एक्स पहले ले जाते हैं उसके बाद में, तो यहाँ जनाब हमारे पास यहाँ इस तरह कर लें एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का, यानी एक्स के स्क्वायर डिफरेंस वही पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं एक्स से, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की प्लस का इधर आके माइनस बन गया। तो ये अगेन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी इन टर्म ऑफ एक्स। तो चाहे तो आप मीटर अप्लाई करो, चाहे आप फैक्टराइजेशन करो, कुछ भी करो, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलिए जनाब, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है b -1 माइनस ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मान लिख रहा हूँ 1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 1, c की वैल्यू हमारे पास -380 है, यहाँ इधर मेंशन करते हैं a इक्वल है 1, b इक्वल है -1, c इक्वल है 380
माइनस का। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो 4AC डिवाइडेड बाई 2। फर्दर सिंप्लीफाई करो आप तो 1 प्लस माइनस 1 प्लस 38 को या 380 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे जनाब तो हमारे पास आई थिंक 1520 आएगा डिवाइडेड बाई 2। फर्दर सिंप्लीफाई करें इसको तो 1521 आ जाएगा। 1521 का स्क्वायर रूट अगर देखें तो हमारे पास आता है जनाब वो हमारे पास आता है जनाब 1 प्लस 39 आएगा इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक 1 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरी एक्स इक्वल है 1 माइनस 39 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर सिंप्लीफाई करें 40 डिवाइड 2 करेंगे, एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20 और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आएगी 38 माइनस 19। हमारे पास एक्स की यहाँ पे दो वैल्यू आ चुकी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब क्वेश्चन में यहाँ पे बाकायदा तौर पर उसको बता दिया था कि पॉजिटिव नंबर लेना है आपने, डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, तो मतलब ये नेगेटिव नंबर को इग्नोर कर देंगे हम। तो यहाँ पे x इक्वल किसके है 20 के, यानी 20 वो नंबर था जिसका स्क्वायर लेकर 20 से माइनस करें तो 380 आता है। अगर चेक करना है तो 20 वो नंबर है तो 20 का स्क्वायर लो और माइनस 20 करो और वो इक्वल आना चाहिए 380 के। तो चेक कर लेते हैं इक्वल आता है कि नहीं आता। इक्वल आना चाहिए 380 के। 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 20 इक्वल है 380, तो अगेन बराबर आ गया 380 इक्वल 380। लेफ्ट हैंड साइड राइट इक्वल आ गई, मतलब यही वो नंबर था। ये वेरीफाई ऐसे चेक करने के लिए मैं यहाँ लिख दिया है, वेरीफाई या चेक भी लिख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछा करें। मूव करते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। तो चलिए जनाब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। द डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर इज़ 91, फाइंड नंबर। तो ये एन ओ यहाँ पे नंबर को मेंशन करने के लिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगेन यहाँ पे वो सीन करते हैं कि लेट हमारे पास या सपोज द नंबर, वो नंबर हमारे पास इज़, वो नंबर इक्वल किसके है एक्स के। वो हम नंबर एक्स ले लेते हैं, पहला नंबर एक्स है। तो कंसेक्टिव नेक्स्ट कैसे हमें पता चलेगा, तो उसमें आप 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर बन जाएगा। जैसे हमारे पास है ना 2 में 1 ऐड करें तो नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर 3 आएगा, 3 में 1 करें तो नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर 4 आएगा, 4 में 1 करें तो नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर 5 आएगा। तो इसी तरतीब की वजह से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉरी यहाँ पे गला थोड़ा ख़राब है जिसकी वजह से। तो चलिए जनाब नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर लिख लें। इसमें क्या ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे, कोई भी चीज़ है उसमें नेक्स्ट नंबर ऐड करेंगे 1। अब इससे नेक्स्ट चाहिए तो फिर 1 में 1 ऐड करेंगे तो x+2 हो जाएगा, फिर x+3, फिर x+4। तो ये हमारे पास नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर भी आ चुका है। अब बुक की स्टेटमेंट को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक बाय गिवन स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन वो भी लिख सकते हैं। तो 2 नंबर के क्यूब लेंगे, 2 नंबर का क्यूब। यानी 2 नंबर का क्यूब, 2 नंबर के क्यूब लेंगे और उनका क्या लेना है डिफरेंस
डिफरेंस लेना है। तो एक नंबर का ये क्यूब आ गया हमारे पास, ये हमारे पास 2 नंबर का क्यूब आ गया, उनके दरमियान डिफरेंस यानी उनको माइनस करना है, वो इक्वल किसके आना चाहिए 91 की इक्वल है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। एक फार्मूला आपने किया हुआ है एज यू नो, जैसा कि हम जानते हैं कि a प्लस बी होल क्यूब हमारे पास इक्वल होता है जनाब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम ओपन करेंगे। देयरफॉर हमारे पास x का क्यूब a का क्यूब b का क्यूब और 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स क्यूब इक्वल है 91। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सॉरी यहाँ पे प्लस का एक्स क्यूब माइनस के एक्स क्यूब से कटा, इसको सीधा करके लिखे 3x स्क्वायर प्लस 3x 1 का क्यूब वो 1 नहीं होता है 91 प्लस क्या इधर आके माइनस कर दें इसको और इस सारे की जगह 0 आ जाएगा। आई होप याद लग रहा है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, जस्ट समझाने के लिए मैंने लिखा था इसको, ये मैं खत्म करूँगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90 आएगा इक्वल है 0 के। फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि आप यहाँ पे तीनों वैल्यू 3 पे डिवाइड हो सकती है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करने के बाद ये एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स तो 3 बार 9 मतलब 30 आएगा इक्वल 0 के। या सिंपल इधर लिख ले डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड। तो ये करने के बाद हमारे पास ये फाइनल टर्म आ गई है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। कोई भी मेथड अप्लाई करो तीनों में से, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और ए बी सी की वैल्यू तो ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है। अब मूव कर फार्मूला हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसमें वैल्यू अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। चलिए जनाब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। और क्वाड्रेटिक फार्मूला आई होप आपको आता होगा। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला इन टर्म ऑफ एक्स है माइनस बी, बी क्या है 1 है, बी का स्क्वायर माइनस 4a ये सी, ये 30 सी इक्वल 30 क्या स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 है ए की वैल्यू 1 है। फर्दर सिंप्लीफाई करें 1 डिवाइडेड बाई 2 फर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो अगेन आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो एक्स की एक वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2। 11 माइनस यानी एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी 10/2, तो 5 डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, और एक वैल्यू आएगी -12 मतलब -6। 2 डिवाइड हो रहा है, -12 को डिवाइड करें 2 से तो -6। एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी एक नेगेटिव वैल्यू। तो उसने क्या बोला था 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर। तो ये कंसेक्टिव नंबर पॉजिटिव, यहाँ से ये नेगेटिव वैल्यू इग्नोर करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या लेंगे पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है उसकी वैल्यू पुट करें, फर्स्ट नंबर वो हमारे पास x5 हो गया। और नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर वो जनाब 5 x5 5 + 1 वो 6 हो गया। ये 2 कंसेक्टिव नंबर है जनाब।
तो नंबर्स आर एक हमारे पास है 5 और एक 6। अगर आप चेक करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, तो वो वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि दो मुसलसल आने वाले नंबर उनकी क्यूब लेने के बाद माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 91 मिलेगा। यानी हमारे पास 5 का क्यूब लें, वो आता है जनाब 125। 125 और 1 उसमें ऐड करेंगे 1 5 का क्यूब आ जाएगा 121 और यहाँ पे 6 का क्यूब होता है जनाब 30। 36 को 6 से मल्टीपल 200 में, तो 5 का क्यूब हमारे पास क्या था जनाब? यानी 216 माइनस 5 का क्यूब हमारे पास था जनाब 125। सिंप्लीफाई करें तो जनाब हमारे पास वैल्यू जो बचती है वो 91 ही बचती है। तो ये दो को माइनस किया, दो के क्यूब को माइनस किया तो 91। तो ये चीज़ आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये जस्ट वेरिफिकेशन के लिए मैंने रात में बताया है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है यहाँ तक, जहाँ तक मैंने बताया नंबर्स आर 5 6 यहाँ तक इनफ है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में बोला जा रहा है द सम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज़ 9 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 48। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको बताऊं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट हमारे पास क्या होता है। कोऑर्डिनेट पॉइंट यानी एक्स और वाई एक्सिस पर जो पॉइंट ड्रा किए जाए, एक वाई एक्सिस पर 4 मैंने ड्रा कर दिया, एक्स एक्सिस पर 5, और वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? कार्टेशियन पॉइंट कहलाते हैं। सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। तो सॉल्यूशन इसका सोल्व करते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ पे आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या करो, मालूम करो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कार्टेशियन के कोऑर्डिनेट का पॉइंट 9 है, ये 9, और अगर इसका स्क्वायर ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ पे 48 मिलेगा। तो आप क्या करें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या करें? फाइंड करें। यहाँ पे सॉरी 48 लिखा, यहाँ पे आएगा जनाब 45। चेक कर लेते हैं यहाँ पे ये, जी बिल्कुल यहाँ पे 45 ही आता है। अगेन बता दूँ कैसे बोला जा रहा है का एक पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का पॉइंट 9 है, तो चलिए जनाब इनके कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए। आप यहाँ पे लिख लें लेट या सपोज, कुछ भी लिख सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के और वाई कोऑर्डिनेट, एक वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को फ्लो करती है और एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट को एक्स के नाम से और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट को वाई से शो कर दिया मैंने। और यहाँ पे बाय गिवन स्टेटमेंट या आप लिख लें अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन, या कुछ भी लिख सकते हैं। बाय गिवन स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन अब कह रहा है कि दोनों का सम किया जाए तो वो 9 है। दो का सम, एक एक्स एक वाई, जो हम सपोज किए थे उनका सम क्या 9 है।
इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और फिर इनके स्क्वायर को साम करें वो 45 की इक्वल है। इन दोनों के स्क्वायर लें, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर वो किसकी इक्वल हो 45 के, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 होगी। तो अब हमें बोला गया कि कोऑर्डिनेट एक्स और वाई क्या करो, आप ये एक्स और वाई फाइंड करो। अगर आप यहाँ पे गौर करें जो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में निकाल के आए हैं एक्सरसाइज 2.5 जिसमें एक हमें लीनियर इक्वेशन दी जाती थी, एक क्वाड्रेटिक, इसको हम सॉल्व करते थे कि लीनियर इक्वेशन में से एक वैल्यू फाइंड कर लेते थे या एक्स की या वाई की, उसकी इक्वेशन 2 में पुट कर लेते, पुट करने के बाद हमें दूसरी वैल्यू मिल जाती थी। इसी तरह सेम वही वाला मेथड है, एक लीनियर इक्वेशन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन से एक वैल्यू मालूम करेंगे एक्स या वाई की और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। जो वर्क हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया सेम वही वाला वर्क होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमारे पास थी, अगर यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ तो 90 माइनस वाई हमारे पास, ये इक्वेशन 1 यहाँ से एक्स की वैल्यू प्लस का वाई अगर यहाँ के माइनस का वाई हो गया, सॉरी 9 माइनस वाई हो गया, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू क्या करेंगे हम, ये वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सेम वही वाला प्रोसेस है। इक्वेशन 2 कौन सी थी हमारे पास, ये थी, एक्स की वैल्यू हमारे यहाँ जो एक्स है उसकी जगह 9 माइनस इक्वल आ जाएगा 45। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, या 9 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाई स्क्वायर एज इट इज और इक्वल आ जाएगा 45 के। तो चलिए यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab ये फार्मूला, यहाँ पे y का स्क्वायर और यहाँ पे 45। आई होप यहाँ क्लियर होगा। सिंप्लीफाई करें तो 81 प्लस y का स्क्वायर 9 2 माइनस 18y प्लस y का स्क्वायर इक्वल है 45। आई होप यहाँ पे क्लियर होगा आपको। फर्दर सिंप्लीफाई करें ये y और ये y का स्क्वायर अरेंज करके लिखे 2y का स्क्वायर माइनस 18y और यहाँ पे हमारे पास था प्लस का 45। तो चलिए जनाब, ये हमारे पास 81 था, ये प्लस का 45 है, इधर आकर माइनस का 45 और सारी वैल्यू की जगह 0 आ गई। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 18y प्लस का 36 इक्वल 0 की। अगर डिवाइडेड बाई 2, दो सारे 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। तो आई होप याद रखा आप लोगों ने कैसे सॉल्व कर दिया होगा। तो स्पेस कम है, दैट्स वाई यहाँ पे ये साइड में रेस करने को। डिवाइडिंग बाई 2 करें अगर हम तो नेक्स्ट हमारे पास ये जनाब सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी डिवाइड करें 2 से तो यहाँ पे y का स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2 9 जा माइनस 9y और 2 18 जा 36 होता है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई भी मेथड इस्तेमाल करो तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन टर्म ऑफ y है, यहाँ पे y है, a हमारे पास है 1, b हमारे पास है -9, c इक्वल है 18 तो हमारे पास y इक्वल है माइनस b माइनस पहले है -9 तो प्लस का 9 मिलेगा, 9 ये माइनस है ना, -9b है तो फार्मूला माइनस b तो माइनस माइनस प्लस यानी 9 प्लस माइनस b का स्क्वायर, b क्या है -9 -4 a c और डिवाइड स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 a। ये हमारे पास सिंप्लीफाई करें तो 9 प्लस माइनस 81 माइनस 4 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 72 होता है, स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाई 2। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 9 प्लस माइनस
81 माइनस 72 तो वो भी 9 इक्वल आता है, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो हमारे पास 9 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये y की वैल्यू, y की एक वैल्यू आ जाएगी 12, चले 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरी y की वैल्यू आए 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। मैं वो साइड रेस करने लगा हूँ, तो मूव करते हैं नेक्स्ट। तो चलिए जनाब, इनको सिंप्लीफाई किया तो y की ये दो वैल्यू हमें मिल गई। अब ये दो वैल्यू जो हमें मिली है जनाब, यहाँ पे इनको लग लिखो y इक्वल 6 के और y इक्वल किसके 3 के। तो फर्दर इसको सॉल्व करें तो वो सिंप्लीफाई जो दरमियान हमने नंबर किए थे x प्लस वाई इक्वल किसके है 6 के, सॉरी वो था जनाब 9, द कोऑर्डिनेट एक्सिस x और y वो 9 के इक्वल था। तो y की वैल्यू यहाँ पे देखें x प्लस वाई की वैल्यू 6 है इक्वल 9, और फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो x इक्वल आ जाएगा 9 माइनस 6, तो x इक्वल किसके आ जाएगा 3 के। क्या पुट किया तो इनकी वैल्यू आई, जब y 6 था तो 3x आया था, तो इनका पेयर क्या होगा 3 और 6 का। नेक्स्ट x प्लस वाई की जगह 3 और इक्वल 9 के, फर्दर x इक्वल है 9 माइनस 6, अगेन x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, एक बार हमने x की वैल्यू 6 पुट करनी थी और एक बार x की जगह हमने 3 पुट करना है, प्लस का 3 इधर, तो x की वैल्यू 6 आ गई। तो क्या पुट किया तो 6 3, ये x कोऑर्डिनेट था, ये y। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहाँ x और y बाद में लिखा जाता है, दैट्स वाई ये आ जाए, यही वो दो कार्टेशियन के कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसका लास्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। तो एकदम मैं वीडियो में एट अ टाइम 8 से 10 करूं तो आपको उनकी समझ नहीं आएगी। तो 15 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, तो 5 की एक तरतीब से हम चलेंगे ताकि आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करें कि इस दफ़ा हर एक्सरसाइज के एंड में इसी तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इनको अच्छे से रिवाइज करें और इनकी प्रैक्टिस करें, आपको अच्छे से इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगी। तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। तो चलिए जनाब, क्वेश्चन 5 में बोला जा रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 11 एंड प्रोडक्ट इज 30, फाइंड द नंबर। यानी क्वेश्चन बोला जा रहा है दो नंबर है जिनको अगर ऐड किया जाए या जमा किया जाए तो 11 बनता है, और मल्टीप्लाई करें तो कितना 30 बनता है, और वो नंबर आप मालूम करें कौन से नंबर है जिनको ऐड करने से 11 और मल्टीप्लाई करने से 30 बनते हैं। तो सपोज या लेट कुछ भी कर ले, सपोज द नंबर, वो नंबर है x, सपोज कर रहे हैं y बाई गिवन स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक दो नंबर को सम करें, यानी इनको ऐड करें तो कितना 11 आए, और दो नंबर का प्रोडक्ट करें, इनको मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आएगा 30 आएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। सेम प्रीवियस देखिए, हमने वो दो नंबर x और y सपोज कर दिए यहाँ पे, यानी फर्ज किए जाए, और अगर इनको जमा करें तो 11 बने, दो नंबर को ऐड किए 11 बना, और इनको मल्टीप्लाई करें 30 बनना चाहिए। हमें पता है जब एक इक्वेशन में दो वेरिएबल आ जाते हैं तो इनको हल करना मुमकिन नहीं होता, वहाँ में एक वेरिएबल को रिमूव करना पड़ता है ताकि इनकी वैल्यू मालूम की जा सके, और फिर हम पहले इक्वेशन में से y की वैल्यू मालूम करके दूसरे में पुट करेंगे, वहाँ से एक और वेरिएबल खत्म हो जाएगा। तो चलिए जनाब मूव करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल 11 के है। यहाँ एक वैल्यू आप फाइंड करो x की या y की, तो x की फाइंड करें तो ये हमारा x की वैल्यू आई।
अब इसको पुट कर दें सेकंड में, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन टू। इक्वेशन 2 में जब इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आएगा जनाब 11 2 ये है हमारे पास। तो जनाब यहाँ पे जब वैल्यू पुट करें एक्स की जगह तो हमारे पास आ जाएगा 11y माइनस देखिए हमारे पास जो जनरल इक्वेशन बनी है ना वो ये बनी थी कि 11 माइनस वाई, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू थी और ये दूसरा वाई ये है, और इक्वल किसके है 30 पे। ये चीज़ आई होप याद क्लियर होगा। वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वाई इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 11y माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल 30 के हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए तो उसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो आप, यानी ये सारी वैल्यू उधर लेके जा रहा हूँ मैं, तो ये इस सारे की जगह 0 आ जाएगा इक्वल 30 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 11y, ये चीज़ हो गई। जब पूरी राइट साइड को आप लेफ़्ट से हम तब्दील कर सकते हैं तो साइड तब्दील नहीं होता, राइट साइड को लेफ़्ट। अब ये सारी साइड इधर ले जाएंगे इधर, तो सिंप्लीफाई करें अरेंज करने के साथ हम लिखेंगे कि वाई का स्क्वायर माइनस 11y प्लस का 30, ये इधर आके 0 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म ऑफ वाई, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करो है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 11 माइनस 11 और सी की वैल्यू 30 है। तो वाई इक्वल आ जाएगा माइनस पहले है तो 11 प्लस माइनस माइनस 11 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस 4a, सी डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू 1। फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी अगर करें तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल आ जाएगा 11 प्लस माइनस 11 स्क्वायर 121 होता है माइनस 120 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 11 प्लस माइनस 1 बचेगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर रूट जो होता है 1 ही होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 11 प्लस 1 2। तो दो वैल्यू मिलेगी, 11 1 ऐड करें तो 12 बाई 2, तो y की वैल्यू 6 मिलेगी। नेक्स्ट दूसरी वैल्यू निकालें तो 11 माइनस 1 10 10 2 करेंगे तो वो 5 आएगी। तो y की हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं। अब ये दो वैल्यू है, इसको ऐसे मार्क करके अलग लिख लेते हैं कि y इक्वल आ गया 6 के और यहाँ y इक्वल किसी आ गया 5 के। तो चलिए जनाब लीनियर इक्वेशन में इनको पुट करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल किसके 11 के था, y की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, x इक्वल आ जाएगा 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 करें तो 8x की वैल्यू आ गई जनाब 5। तो नेक्स्ट y इक्वल 5 के था, ये जो दो पेयर बने थे स्टार्ट में, तो यहाँ भी x प्लस वाई इक्वल है 11, y की वैल्यू क्या है 5। तो x की वैल्यू चाहिए 11 माइनस 5 करें तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 6। तो ये x की वैल्यू है 1 और ये दूसरी भी x की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए उन्होंने बोला था इन दोनों को सम करें तो 11 बने, तो अगर आप फर्जन यहाँ पे था x प्लस वाई इक्वल 11, इन दोनों का सम करें तो x की जगह 5 और ये 6, तो वो क्या बनता है 11 इक्वल किसके आ गया 11 के। तो ये बात हमने वेरीफाई कर दी, इन दोनों का सम लें तो 11 बन गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें वो आ गया 30, वो भी 30 आ गया। इससे प्रूफ हो गया कि हमारा इक्वेशन 5 भी बिल्कुल राइट है। तो आई होप स्टूडेंट ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। तो आई होप
यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आखिर में एक छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों की नज़र। मौलाना रूमी फरमाते हैं, तुम्हारा दिल समुंदर की मानद वसी है, जाओ खुद को अपनी पोशीदा वस्तों में तलाश करो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू कंसेप्ट और एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।